हेलो फ्रेंड्स। हेलो बच्चों। सबसे पहले फिजिक्स पैशन बाय नीरज चैनल सर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो 12th क्लास का टॉपिक है, जो नीट के लेवल से अपन पढ़ेंगे, नीट जेईई के लेवल से। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस। सबसे पहले ये जानना जरूरी है अपने के लिए कि चार्जेस होता क्या है, चार्ज क्या होता है। देखिए चार्ज क्या होता है ये देखने के लिए सबसे पहले चार्ज क्या होता है। चार्ज होता है एक जो क्यू, ये जो चार्ज होता है वो एक ऑब्जेक्ट या मैटर की प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी क्या करती है? ये प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन शो करती है। अर्थात चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जो ड्यू टू विच इट इज शो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन शो करती है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इज अप्लाई एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा गुण होता है जो एक्सपीरियंस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है या अप्लाई करता है। ओके, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। यूनिट क्या होती है? यूनिट कुलाम इसकी एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट में इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या ईएसयू भी कहते हैं। ईएसयू जो एक ईएसयू एक कुलाम के बगैर एक कुलाम के इक्वल में 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है। ईएसयू। दूसरी इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे छोटी यूनिट वो होती है फ्रैंकलिन। जो 1 फ्रैंकलिन किसके बराबर होती है? एक ईएसयू के बराबर होती है। और ईएमयू, इसकी एक यूनिट है ईएमयू। ईएमयू को क्या कहते हैं? ईएमयू को इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। एक 10 कुलाम के बराबर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है। 10 कुलाम किसके? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बराबर होते हैं। सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है इसकी? फेराडे। सबसे बड़ी यूनिट फेराडे होती है और एक फेराडे के बराबर 96,500 96,500 कुलाम इसका चार्ज होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि टाइप ऑफ चार्जेस, ये कितने प्रकार के टाइप ऑफ। तो बेसिकली 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। देखिए किसी भी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज कब आते हैं, नेगेटिव चार्ज कब आते हैं, ये अपन डिटेल से देखेंगे। कुछ फंडामेंटल चार्जेस होते हैं, जैसे कुछ बेसिक चार्जेस, जैसे एक इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन।
तीसरा न्यूट्रॉन, इस पर माइनस ई चार्ज होता है, इस पर प्लस ई चार्ज होता है, इस पे जीरो चार्ज होता है। जीरो चार्ज का मतलब ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखिए अपन पढ़ते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज होता है और इस प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज होता है। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज। देखिए यहाँ पे जो ई चार्ज होता है, ई की जो वैल्यू होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये जो न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज का मतलब है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी है। देखिए न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है मेन कि टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज जीरो। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं टोटल चार्ज का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि जितना माइनस ई चार्ज होगा, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी, और ये प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं। ये प्लस चार्ज होता है पूरा, और इसके चारों ओर, इस न्यूक्लियस के चारों ओर नेगेटिव चार्ज होता है। मान लीजिए किसी जीरो चार्ज कब होगा, जब उसमें न्यूट्रॉन, इसमें 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन होंगे, तो ही 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन होंगे, तो ही इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज जीरो होगा। ओके, चार्ज जीरो होगा। तो चार्ज जीरो होगा तो एक केस समझते हैं कि चार्ज पर, चार्ज पर कौन सा पार्टिकल या रेस्ट में है, उसको कौन सा पार्टिकल जिम्मेदार होता है चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये देखने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि एक बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अपने पास ये कोई बॉडी है, उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन है और कुछ प्रोटॉन। इसका जो मास है वो m0 है। इसमें जितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब यहां टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज जीरो।
ओके, मान लीजिए इसको क्या करते हैं, सम इलेक्ट्रॉन गिवन करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। यहां तो क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, तो मास, यहां जो मास था वो m नॉट था, m नॉट मास था। मान लीजिए यहाँ का जो मास हो गया वो m डैश हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इस पे कैसा चार्ज प्रोड्यूस हो गया, इसके पे नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। जब नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, देखिए जब कुछ इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, जब मास कम होता है इसका मतलब जब इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इसका मास बढ़ जाएगा, मतलब m डैश जो वैल्यू होगी m डैश की वो m नॉट से ज्यादा हो जाएगी। ठीक, अब यहां देखते हैं, इसको कहते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां सम इलेक्ट्रॉन, इससे सम इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करते हैं, सम इलेक्ट्रॉन सॉरी रिमूव करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे रिमूव करेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखिए ये है बॉडी, इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इससे रिमूव करेंगे, तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस प्रोसेसिंग को कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां से रिमूव क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए प्रोटॉन की तुलना में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हुए तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो यहाँ पे जब नेगेटिव कोई वैल्यू नेगेटिव कम होती है तो पॉजिटिव बढ़ जाती है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज। तो मान लीजिए इसका m2 मास है, m2 मास क्या होगा, पहले m नॉट था, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, मतलब कोई वैल्यू कम हो जाती है तो उसकी वैल्यू, जैसे मान लीजिए m2 क्या होगा, m नॉट से कम होगा। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करता है, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को जनरेट करता है। ओके, जब एक्सेसनेस होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो उसमें क्या होता है, मास बढ़ता है, और जब डेफिशिएंसी होती है तो उसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, मतलब मास कम होता है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो मास कम होता है। तो इससे अपन क्या कह सकते हैं, इससे अपन क्या कह सकते हैं कि चार्ज कांट बी, 2 पॉइंट लिख सकते हैं, चार्ज कांट बी एग्जिस्ट विदाउट मास। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट मास कैन
exist without charge. ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे मान लीजिए एक ये दोनों बातें कैसे सही है। जैसे यहाँ पे मास था m0, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, टोटल चार्ज 0 था। लेकिन जैसे ही अपने मास कम किया, जैसे ही अपने मास कम किया या कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, तो उसमें क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इस पे मास क्या हुआ, कम हो गया। तो मास कम हो गया, मतलब मास कम होने की वजह से चार्ज देखिए कम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। अब मास को जैसे अपन ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिया तो नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, मतलब कुछ मास दिया, कुछ यहाँ से कुछ मास लिया अपन ने, निकाल दिया, रिमूव किया, तो मास कम हो गया। मास कम हुआ तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, प्लस चार्ज जनरेट हुआ। और यहाँ पर जब अपन ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सेसनेस हो गई, तो नेगेटिव चार्ज, मास बढ़ा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा, मतलब मास कम हुआ, मास कम हुआ, मास लेस। तो मास तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, और मास बढ़ा तो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इस कॉन्सेप्ट को ये जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पूरा चार्ज का जो चार्ज क्या होता है वो समझ में आ गया। चार्ज कैसे जनरेट होता है, मास पे कैसे डिपेंड होता है ये चार्ज, अगर ये चीजें समझ में आ गई तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। तो इस तरह अपन कह सकते हैं कि चार्ज कांट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए क्वेश्चन को देख सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। न्यूट्रल बॉडी, कोई न्यूट्रल बॉडी है, कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाई कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज कब की जा सकती है, इसके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ए, गिविंग सम एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक्सेस प्रोटॉन, दूसरा है गिविंग रिमूव प्रोटॉन, remove some proton, तीसरा ऑप्शन remove some proton, giving some extra electrons। देखिए गिविंग सम एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स देंगे उसको, तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव होता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ना कि नेगेटिव चार्ज। रिमूव सम प्रोटॉन, सब कुछ प्रोटॉन्स को रिमूव कर देंगे। इतनी एनर्जी नहीं है कि अपन न्यूक्लियस से अपन प्रोटॉन को निकाल सके। न्यूक्लियस से
बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी है नहीं कि कोई इसको न्यूक्लियस से प्रोटॉन को अलग कर सके, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। गिविंग सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जब कोई बॉडी है न्यूट्रल है मान लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ना तो इस प्रोटॉन दे सकते ना ले सकते ना निकाल सकते, तो मतलब है इससे इलेक्ट्रॉन से, तो कुछ इलेक्ट्रॉन देंगे इस बॉडी को, कुछ इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स देंगे तभी तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो गिविंग सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब जो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रोस्टेट कैसे क्या होता है, अपन पहले तो ये देखते हैं कि कोई बॉडी है वो चार्ज में है, कोई बॉडी है, कोई किसी बॉडी के बारे में पढ़े तो कोई बॉडी या तो रेस्ट में हो सकती है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है, या वो एक्सेलरेट हो सकती है, या वो एक्सेलरेटेड हो सकती है। जब कोई बॉडी है, ठीक है, चार्ज की बात करें, जब चार्ज रेस्ट में होगा मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो जीरो होगी तो ओनली वो इलेक्ट्रोस्टेट इंटरेक्शन शो करेगा, ना कि मैग्नेटिक इंटरेक्शन भी शो नहीं करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी शो नहीं करेगा, ओनली इलेक्ट्रोस्टेट। और इसी की बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टेट, ये कब करेगा, जब चार्ज रेस्ट में होगा। रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी उसकी जीरो, ये सिर्फ ये जो रेस्ट में होगा, उसी अपन इस चैप्टर के अंदर चार्ज क्या है, रेस्ट में है, बस रेस्ट उस चार्ज का इसका स्टडी करेंगे जब चार्ज क्या होगा, रेस्ट में। देखिए अपन पॉसिबल स्टेट ऑफ चार्ज्ड बॉडी की देखते हैं कि कोई पॉसिबल स्टेट कितनी हो सकती है किसी भी चार्ज बॉडी की। तो ये देखने के लिए सबसे पहले देखते हैं, एक सारणी बनाते हैं, यहाँ पे चार्ज, यह है फील्ड और यह है चार्ज। देखिए चार्ज की स्टेट, चार्ज स्टेट देखिए, फील्ड है इलेक्ट्रोस्टेट, दूसरा है करंट मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा है EM वेव। देखिए सबसे पहला है जब चार्ज रेस्ट में हो, रेस्ट में मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो, तो वो इलेक्ट्रोस्टेट इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टेट फील्ड, स्टैटिक बोल लीजिए इसको, फील्ड ये शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो ये बिल्कुल शो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। दूसरा, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब v कांस्टेंट, तो ये भी शो करेगा और ये भी शो करेगा, इसमें ये नहीं करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी अगर कोई चार्ज तो जनरेट करेगा। तीसरा है एक्सेलरेटेड, ELERATED, एक्सेलरेटेड, अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड है, उसकी कुछ एक्सेलेरेशन है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी जनरेट करेगा।
करंट मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और ईएम वेव भी जनरेट करेगा। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड चार्जेस में अपन स्टडी करेंगे अगर कोई चार्ज रेस्ट में है उसकी। आज के लिए यही तक था। अब इससे आगे अगले लेक्चर में देखेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे उसकी जो स्केलर है वेक्टर है ये देखेंगे, उसकी और कोई प्रॉपर्टी है, चार्ज नेचर में कैसा पाया जाता है, मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, ये सब देखेंगे कि नेचर में मिनिमम चार्ज कितना, चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन क्या होता है, ये सब अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और जितना हमें मोटिवेशन होगा उतना ही बेनिफिट आपको होगा। तो ये अपन नीट के हिसाब से पढ़ेंगे, पूरा नीट के लेवल से पढ़ेंगे। जेई नीट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इस चैनल पे करवाए जाएंगे बिल्कुल। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो कुछ भी, अगर कुछ भी कमी हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।